मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एज़ यू नो कि हमने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था, जिसकी एक्सरसाइज 10.1 हमने कर ली थी, बुक में ही थी वो एक्सरसाइज। आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे और एक्सरसाइज 10.3 जो है उसके 1 to 5 सम करेंगे। तो चैप्टर नंबर 10 का नेम है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। सॉलिड शेप्स को विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज का मतलब होता है इमेजिन करना, किसी चीज़ के बारे में अपने माइंड में पिक्चर को क्रिएट करना, दैट इज़ कॉल्ड विजुअलाइजिंग। तो इस सॉलिड शेप्स को विजुअलाइज करना है। क्या होती हैं सॉलिड शेप्स? ऐसी शेप्स जिनकी लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और एक सर्टेन डेप्थ भी होती है। डेप्थ का मतलब गहराई होगी, दैट मीन्स उनके अंदर स्पेस होगा। दीज आर कॉल्ड सॉलिड शेप्स। जैसे कि हमने पढ़ा था क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, ये सभी क्या थी? सॉलिड शेप्स थी। अब हमें सॉलिड शेप्स में पढ़ना है पॉलीहेड्रन के बारे में। पॉलीहेड्रन वर्ड, इस वर्ड का क्या मतलब है? क्या होते हैं पॉलीहेड्रन? तो देखो, पॉलीहेड्रन का मतलब होता है ए पॉलीहेड्रन इज अ 3D सॉलिड शेप बाउंडेड बाय द पॉलीगन्स। अब जैसे हमने जो पॉलीगन्स पढ़े थे, जैसे हम ट्रायंगल बनाते थे, स्क्वायर बनाते थे, पेंटागन, हेक्सागन, ये सभी क्या होती थी? 2 डायमेंशनल होती थी। इनकी लेंथ ब्रेथ तो होती थी पर कोई डेप्थ नहीं होती थी। तो पॉलीगन तो क्या होते हैं? 2D होते हैं। लेकिन हम पॉलीगन को बाउंड करके अगर एक 3 डायमेंशनल शेप बना लें, पॉलीगन्स को बाउंड करके, मतलब पॉलीगन्स की हेल्प से अगर एक 3 डायमेंशनल शेप हम बना लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीहेड्रन बोलते हैं। दैट मीन्स ए पॉलीहेड्रन इज़ अ 3D सॉलिड शेप। ये 3 डायमेंशनल सॉलिड शेप है पॉलीहेड्रन, बाउंडेड बाय द पॉलीगन्स। जो किससे मिलके बनी हुई है? पॉलीगन से मिलके बनी हुई है। अब जैसे देखो, ये पॉलीहेड्रन है, कैसे पॉलीगन से मिलके बनी हुई है? ध्यान से देखो, इसका जो बेस है वहाँ पे भी एक पॉलीगन है, स्क्वायर है। इसकी जो चारों आपको फेस दिखाई दे रहे हैं, लेटरल फेसेस जिन्हें हम बोलते हैं, देखो बॉटम में भी एक क्या है? स्क्वायर है। जो फेसेस हैं, लेटरल फेसेस, मतलब इसके चारों इस तरह से, ये भी स्क्वायर है। और ये जो टॉप वाला पार्ट है वो भी क्या? एक स्क्वायर है। मतलब ये सारा पॉलीगन से मिलके बना हुआ है ना। 3 डायमेंशनल सॉलिड शेप है जो किससे मिलके बनी हुई है? पॉलीगन से मिलके बनी हुई है। तो इसे हम बोलेंगे पॉलीहेड्रन, बिकॉज ये 3 डायमेंशनल है ना। पॉलीगन तो 2 डायमेंशनल होते हैं। अब पॉलीगन्स को मिला के हमने क्या बना दी? एक 3D शेप बना दी, 3 डायमेंशनल शेप बना दी। इसके अंदर लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और डेप्थ भी है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीहेड्रन बोलेंगे। बस इतना ध्यान रखो, पॉलीगन होते हैं 2D, पॉलीहेड्रन क्या होते हैं? 3D होते हैं। पॉलीहेड्रन, पॉली वर्ड ही आ रहा है, मतलब पॉलीगन से मिलकर जो एक क्लोज्ड 3D सॉलिड शेप आप बना दोगे। जैसे ये 3 डायमेंशनल सॉलिड शेप आपने किससे बनाई है? पॉलीगन से बनाई है, तो इसे आप क्या बोलोगे? पॉलीहेड्रन बोलोगे। अब जैसे ये भी बनी हुई है, ये क्या है? एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है। कैसे पता चलता है कि ये प्रिज्म है? बिकॉज देखो, इसका ये बॉटम वाला पार्ट भी ट्रायंगल की शेप में है और जो टॉप वाला पार्ट है वो भी ट्रायंगल की शेप में है। अगर किसी पॉलीहेड्रन में टॉप और बॉटम सेम होते हैं, मतलब ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, तो अगर टॉप से लेकर बॉटम तक किसी चीज़ की शेप सेम होती है ना, तो उसे प्रिज्म बोल देते हैं हम, प्रिज्म। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक पॉलीहेड्रन है। क्यों पॉलीहेड्रन है? पॉलीहेड्रन में तो क्या होनी चाहिए? सभी फेसेस एक पॉलीगन होने चाहिए ना। नीचे देखो, ये भी पॉलीगन है, ट्रायंगल बनी हुई है। इधर ये वाला फेस अगर हम देखें, ये भी एक रेक्टेंगल की शेप में या पैरेललोग्राम की शेप में हमें दिखाई दे रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा? एक सॉरी, ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है, और इसका जो टॉप वाला पार्ट है ये भी पॉलीगन है। इसके पीछे जो हमें दिखाई देगा इस तरह का पार्ट, वो भी क्या होगा? पॉलीगन ही होगा। मतलब ये क्या है? एक पॉलीहेड्रन है। पॉलीगन से मिलकर बनने वाली 3 डायमेंशनल सॉलिड शेप को क्या बोलते हैं? हम पॉलीहेड्रन बोलते हैं। तो ये भी पॉलीहेड्रन है और ये भी पॉलीहेड्रन है। आगे देखो, कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन क्या होता है? आपको कॉन्वेक्स पॉलीगन के बारे में पता है? अगर किन्हीं भी 2 वर्टिसेस को ज्वाइन करने पर जो डायगोनल होता है वो पॉलीगन के अंदर ही बने, तो उसे कॉन्वेक्स पॉलीगन बोला था हमने। और एक कॉनकेव पॉलीगन था। अगर किन्हीं भी 2 वर्टिसेस को ज्वाइन करने पर डायगोनल अगर बाहर बन जाता था तो उसे कॉनकेव बोल देते थे। मतलब अगर डायगोनल अंदर ही बनते हैं तो कॉन्वेक्स पॉलीगन था। पॉलीगन याद दिलवा रही हूँ मैं आपको।
कॉनकेव कौन सा था? अगर एक भी डायगोनल बाहर बन गया तो उसे कॉनकेव पॉलीगन बोल दिया था। उसी कॉन्सेप्ट पर कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीहेड्रन है, ठीक है। तो ये क्या होगा? एक ऐसा पॉलीहेड्रन जिसमें किन्हीं भी दो वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली लाइन अगर अंदर ही लाई करे, पॉलीहेड्रन के अंदर ही लाई करे तो कॉन्वेक्स हो जाएगा। अगर एक भी लाइन बाहर आ गई, दो वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली एक भी लाइन अगर बाहर की तरफ आ जाती है पॉलीगन के, तो उसे कॉनकेव बोल देते हैं। तो इसे ध्यान से पढ़ेंगे। इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ पॉलीहेड्रन, अगर पॉलीहेड्रन की सरफेस पर दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन, सपोज करो मैंने इसकी सरफेस पर इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया, तो अगर किन्हीं भी दो वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये दोनों वर्टिसेस हैं, है ना, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन अगर पॉलीहेड्रन के अंदर ही है तो उसे कॉन्वेक्स बोल देंगे। अब जैसे ये जो लाइन बनेगी ये इसके अंदर ही तो बनेगी ना, तो उसे तो हमने बोल दिया कॉन्वेक्स, क्योंकि किन्हीं दो को भी ज्वाइन करके देख लो आप, इस पॉलीहेड्रन के अंदर ही रहेगी। चाहे आप इन दोनों वर्टिसेस को ज्वाइन कर लो, ये भी पॉलीहेड्रन के अंदर है, इन दोनों को ज्वाइन कर लो, सॉरी इनको तो नहीं करेंगे, इनको ज्वाइन करके देख लो, ये भी पॉलीहेड्रन के अंदर है। मतलब अगर किन्हीं भी दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन करें और वो लाइन इसके अंदर ही रहे तो कॉन्वेक्स हो जाएगा। अगर एक भी लाइन बाहर आ गई पॉलीहेड्रन की सरफेस के, तो उसे हम क्या बोल देंगे? कॉनकेव पॉलीहेड्रन। अब जैसे देखो ये कॉनकेव पॉलीहेड्रन है, कैसे? अगर मैं इन दोनों वर्टिसेस को ज्वाइन कर दूं तो ये वाली लाइन तो देखो इसके बाहर आ जाएगी ना, ये वाली, मतलब ये वाली जो लाइन है इस पॉलीहेड्रन के बाहर है। तो अगर ऐसा किसी पॉलीहेड्रन में हो जाता है तो उसे हम क्या बोल देंगे? कॉनकेव पॉलीहेड्रन। पॉलीहेड्रन की डेफिनेशन को और क्लियर करने के लिए थोड़ा देखो, जैसे ये पॉलीहेड्रन है, कैसे? ये इसका एक फेस है, यहाँ भी पॉलीगन दिखाई दे रहा है ना हमें, कौन सा पॉलीगन? इसकी साइड्स देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो ये हेक्सागन है। यहाँ भी पॉलीगन है, यहाँ भी देखो पॉलीगन है। अगर मैं इसे सीधा बनाती है, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा हो गया, तो देखो 1 2 3 4, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ भी एक पॉलीगन है ना, यहाँ भी एक पॉलीगन है, ये भी एक पॉलीगन है और ये भी एक पॉलीगन है। मतलब इसे मैं क्या बोल सकती हूँ? पॉलीहेड्रन बोल सकती हूँ, बिकॉज इसका हर फेस क्या है? एक पॉलीगन है। तो ये क्या है? एक 3 डायमेंशनल शेप है जो किससे बाउंड हुई है, मतलब किससे मिलकर बनी है? पॉलीगन से मिलकर बनी है। अब जैसे देखो ये जो है ये भी एक पॉलीहेड्रन है, बिकॉज इसके नीचे देखें तो ये भी एक पॉलीगन है, ये जो शेप दिखाई दे रही है ये भी एक पॉलीगन है, ये भी एक पॉलीगन है ट्रायंगल, ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है और ये भी पॉलीगन है। जब ऐसा किसी 3 डायमेंशनल शेप में होता है ना, देखो ये 3 डायमेंशनल है ये चीज़ें, और इसका हर फेस क्या है? एक पॉलीगन है, तो इसे हम क्या बोल देंगे? पॉलीहेड्रन बोल देंगे। अब देखो ये भी एक पॉलीहेड्रन है, बिकॉज देखो इसका ये शेप क्या है? पेंटागन है। ये वाला शेप इसे हम बोल सकते हैं रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर। इसे पैरेललोग्राम या फिर रेक्टेंगल स्क्वायर मेज़र करने से पता चल जाएगा, पर है तो पॉलीगन ही ना। वैसे ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है और इसके पीछे भी क्या है? एक पॉलीगन बना हुआ है। मतलब ये एक ऐसी 3 डायमेंशनल सॉलिड शेप है जो किससे बाउंड होकर बनी है? पॉलीगन से बाउंड होकर बनी है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड पॉलीहेड्रन। अब देखो क्या ये पॉलीहेड्रन है? देखो इसका ये जो फेस है ये पॉलीगन तो नहीं है। पॉलीगन तो किससे बनता है? स्ट्रेट लाइन से बनता है। सिंपल क्लोज्ड फिगर होती है मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, बट ये तो लाइन सेगमेंट नहीं है, ये तो कर्व लाइन है। अगर ये पॉलीगन नहीं है तो ये पॉलीहेड्रन भी नहीं है, इसे हम पॉलीहेड्रन नहीं बोल सकते, बिकॉज इसका ये जो फेस है दैट इज़ नॉट अ पॉलीगन। इसके पीछे भी देखो पॉलीगन नहीं है, ये भी तो राउंड हो जाएगा, दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ पॉलीगन। अब देखो आपको स्क्वायर और प्रिज्म और पिरामिड के बीच का फ़र्क देखना है। देखो ये है पिरामिड और ये है प्रिज्म। क्यों है प्रिज्म? देखो ये पिरामिड क्यों है, पहले तो ये देखो, इसके नीचे एक पॉलीगन है, कौन सा? स्क्वायर समझ लो, स्क्वायर है ये, ठीक है। अब स्क्वायर के ऊपर फेसेस को खड़ा किया गया, जैसे 1 2 3 4,
और ऊपर जाके एक वर्टेक्स बन गया ना, मतलब एक सिंगल कॉर्नर पॉइंट बन चुका है। तो ऐसा हो ना, नीचे कोई बेस हो, ऊपर जो फेसेस है मिलकर एक कॉर्नर पॉइंट बना दे, उसे तो हम पिरामिड बोल देंगे। ऊपर एक कॉर्नर बन जाए, मतलब एक चोंच सी बन जाए, उसे तो पिरामिड बोल देंगे, जैसा कि इसमें हो रहा है। नीचे एक बेस है, ऊपर जाके क्या बन रहा है, एक ही वर्टेक्स बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक पिरामिड हो जाएगा। कौन सा पिरामिड होगा? अगर नीचे ट्रायंगल होती तो हम कहते ये ट्रायंगुलर पिरामिड है। अब नीचे एक स्क्वायर है तो हम बोलेंगे ये क्या है, एक स्क्वायर पिरामिड है। बेस को देख के आपने बोलना है। अगर नीचे पेंटागन होता तो आप बोलते पेंटागोनल पिरामिड है। नीचे हेक्सागन होता तो आप बोलते हेक्सागोनल पिरामिड है। तो ये पिरामिड आई होप समझ में आ गया आपको। ऊपर अगर एक ही वर्टेक्स बन जाए, ठीक है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, प्रिज्म बोल देंगे, ठीक है। और ये भी देख लो, इसके जो नीचे तो चाहे कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर जो फेसेस हैं इसकी ट्राइंगल की शेप में है। 1 2 3 4 ट्राइंगल हैं ये, ठीक है। प्रिज्म में ऐसा भी होता है कि यहाँ पे ट्राइंगल्स ही होती हैं। अब इधर देखो, इसे प्रिज्म बोलेंगे। क्यों प्रिज्म बोलेंगे? देखो आप ध्यान से, यहाँ भी ट्राइंगल है और नीचे भी क्या है, ट्राइंगल है। मतलब इसका बॉटम भी सेम है और इसका टॉप भी सेम है। ये बॉटम से लेकर टॉप तक एक ही शेप में है ना। देखो बॉटम में भी ट्रायंगल है और टॉप में भी ट्रायंगल है। अगर ऐसा होता है तो उसे हम प्रिज्म बोलते हैं। अभी कौन सा प्रिज्म है, इसके बेस को देख के बताना है। इसका बेस क्या है, ट्रायंगल है ना, तो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है। अगर ऊपर नीचे स्क्वायर होता तो उसे बोल देते स्क्वायर प्रिज्म। अगर ऊपर नीचे पेंटागन हो जाता तो हम बोल देते पेंटागोनल प्रिज्म, ठीक है। तो उसमें पिरामिड में क्या होता है, पिरामिड में तो नीचे एक बेस होता है और ऊपर से जो फेसेस होती हैं वो मिलकर क्या बना देती है, एक सिंगल वर्टेक्स बना देती है, तो हो जाता है पिरामिड। लेकिन प्रिज्म में क्या होता है, टॉप, ये बॉटम ले लो, बॉटम और टॉप ये दोनों सेम ही शेप के होते हैं और बीच में स्ट्रेट लाइंस होती हैं, जैसा कि आप देख रहे हो, ठीक है। ये देखो, और यहाँ पर क्या है, बीच में पैरेललोग्राम लगे हुए हैं या फिर रेक्टेंगल हैं, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं हम। जबकि यहाँ पर देखो, इन फेसेस में क्या थी, ट्रायंगल्स थी। आई होप ये समझ में आया होगा। आगे देखो आप, रेगुलर पॉलीहेड्रन कौन से होते हैं? जैसे रेगुलर पॉलीगन होते हैं ना, जिसमें सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, उसे रेगुलर पॉलीहेड्रन बोल देते हैं। तो पॉलीगन बोल देते हैं उसे। तो जो मैंने अभी आपको बताया था, पॉलीगन के बारे में और पॉलीहेड्रन के बारे में, दोनों के बारे में पता होना चाहिए। अब रेगुलर पॉलीहेड्रन कौन सा होता है? ए पॉलीहेड्रन हुज ऑल फेसेस आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीहेड्रन। अगर एक ऐसा पॉलीहेड्रन है जिसके सभी फेसेस, अब देखो इसका ये फेस, ये सभी के सभी इक्वल तो नहीं है ना, मतलब सेम शेप और साइज़ के तो नहीं है। इनका तो चलो ठीक है इन दोनों का, पर ये देखो साइड वाले तो अलग है, मतलब ये क्या है, इर्रेगुलर पॉलीहेड्रन है। अगर सभी के सभी फेसेस सेम शेप और सेम साइज़ के होते हैं तो उसे रेगुलर पॉलीहेड्रन बोलते हैं। अगर सेम शेप सेम साइज़ के नहीं होते तो उसे इर्रेगुलर पॉलीहेड्रन बोलते हैं। तो रेगुलर पॉलीहेड्रन कौन सा है? ए पॉलीहेड्रन हुज ऑल फेसेस आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। एक ऐसा पॉलीहेड्रन जिसमें सभी फेसेस एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब होता है सेम शेप और सेम साइज़ के होना, तो उसे तो रेगुलर पॉलीहेड्रन बोला जाता है। और जिसमें कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, मतलब सेम शेप या सेम साइज़ के नहीं होते, अब जैसे देखो ये जो पॉलीहेड्रन है, ये इसमें सभी फेसेस तो सेम नहीं है ना, ये दोनों तो चलो मान लेते हैं हम सेम है, पर ये बीच वालों का क्या, ये जो तीन रह गए 1 2 3, ये तो सेम शेप के नहीं है ना, सेम साइज़ या सेम शेप के नहीं है। इनके मतलब सभी होने चाहिए सेम, सभी तो नहीं है ना, तो इसे क्या बोल देंगे, इर्रेगुलर पॉलीहेड्रन, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करते हैं। तो देखो 10.2 में क्या है, कैन अ पॉलीहेड्रन हैव फॉर इट्स फेसेस 3 ट्रायंगल। क्या एक पॉलीहेड्रन में 3 ट्रायंगल बना पाना पॉसिबल, मतलब 3 ट्रायंगल से क्या एक पॉलीहेड्रन बन सकता है? 3 ही ट्रायंगल है आपके पास, चलो 3 ट्रायंगल है, बनाने की कोशिश करते हैं। अगर 3 ट्रायंगल है तो एक तो हम बेस बना देंगे उस पॉलीहेड्रन का, एक ट्रायंगल को लेकर हम
इसके ऊपर सेट कर देंगे, मतलब इस तरह से कुछ हो जाएगा। सपोज करने की कोशिश करना कि हमें सच में बना रहे हैं। हमने एक ट्रायंगल रख ली, एक तो ट्रायंगल पूरी होगी, एक को हमने इसके ऊपर खड़ा कर दिया इस तरह से, ठीक है, दूसरी को हम इसके ऊपर खड़ा कर देंगे, मतलब ये इस तरह से खड़ी होगी। 2 ट्रायंगल, एक तो यहाँ पे खड़ी है, एक यहाँ पे खड़ी है। अब इधर वाली क्लोज तो नहीं हो पाई, इसको बंद करने के लिए इसके ऊपर भी तो एक ट्रायंगल आनी चाहिए थी ना, पर वो तो नहीं आई। दैट मीन्स देखो पॉलीहेड्रन क्लोज भी होता है, अभी जितने भी पॉलीहेड्रन दिखाए कोई भी ओपन नहीं था। दैट मीन्स 3 ट्राइंगल से 3 फेसेस से, देखो हमें तो 3 ही फेस दिए इसने, एक हमने बॉटम में सेट कर दिया, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर लगा दिया, मतलब कि 3 फेसेस से एक पॉलीहेड्रन बना पाना पॉसिबल नहीं है। कैसे बना पाएंगे, एक तो क्लोज ही नहीं हो पाएगा, ये वाली साइड तो रहेगी अनक्लोज रह गई, तो हम कहेंगे नो, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। 3 अगर आपने हमें फेस दिए हैं तो हम पॉलीहेड्रन नहीं बना पाएंगे, बिकॉज वो क्लोज ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। बिकॉज देखो ये वाली साइड, ये तो हमने इसके ऊपर लगा दी, एक हमने यहाँ पे लगा दी ट्रायंगल, ये वाली साइड तो ओपन ही रह गई ना, फिर पॉलीहेड्रन बना ही नहीं। तो कह रहे हैं कि 4 से बना लोगे, ऑब्वियसली 4 से तो बना ही लेंगे। 4 ट्रायंगल अगर है तो एक को तो हमने बॉटम में सेट कर दिया, एक ट्रायंगल को हम इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे, मतलब इस तरह से यहाँ पे सेट हो जाएगी ये, एक इसके ऊपर सेट हो जाएगी, एक इसके ऊपर इस तरह से सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर 4 ट्रायंगल देता है तो हम पॉलीहेड्रन बना लेंगे। यस इट इज़ पॉसिबल। अब आगे देखो आप, अब कह रहे कि अगर एक स्क्वायर दें और 4 ट्रायंगल दें तो पॉलीहेड्रन बना लोगे। अभी तो आपको दिखाया था मैंने, देखो ये स्क्वायर है, स्क्वायर को नीचे फिट कर देंगे, एक ट्रायंगल को इसके ऊपर, दूसरी को इसके, तीसरी को इधर, चौथी को इधर, हमने पॉलीहेड्रन तो बना ही रखा है, ठीक है। तो अगर एक स्क्वायर है और 4 ट्रायंगल है तो पॉलीहेड्रन बना ही लेंगे। देखो स्क्वायर को नीचे रखा, 4 ट्रायंगल को इस तरह से फिट करके हम पॉलीहेड्रन बना लेंगे, तो हमारा पॉलीहेड्रन रेडी हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम थोड़ा सा बना के भी दिखा देते हैं इसे कैसे बनाएंगे। ऐसे अगर हमें एक स्क्वायर गिवन है तो इसको ऐसे, मतलब इसको इस तरह से, ठीक है, पेंसिल से बना लेना आप। एक इसको यहाँ पर, एक यहाँ और एक यहाँ, इस तरह से हमारा एक बन जाएगा। ये वाली लाइन को रब कर देना, ठीक है, यहाँ पे वो हो जाएगा, मतलब जैसे ये पिरामिड में ऊपर की साइड नहीं है वर्टेक्स, वैसे वो वर्टेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, यस इट इज़ पॉसिबल। ये तो पॉसिबल है कि अगर हमें एक स्क्वायर दे और 4 ट्रायंगल दे तो हम पॉलीहेड्रन बना लेंगे। अब आगे देखो आप, इज़ इट पॉसिबल टू हैव अ पॉलीहेड्रन विद एनी नंबर ऑफ गिवन फेसेस। आपको कितने भी फेस दे दो आप पॉलीहेड्रन बना दोगे। हाँ हम बना तो देंगे पॉलीहेड्रन, पर वो होने 3 से ज़्यादा चाहिए, मतलब 4 दे दो तो भी चलेगा, 4 से ज़्यादा दे दो तो भी चलेगा। बिकॉज देखो यहाँ पे हमें 3 ही फेसेस मिले तो नहीं बना था ना पॉलीहेड्रन, 4 दिए या 4 से ज़्यादा दिए, यहाँ पे तो 5 हो गए थे, एक तो स्क्वायर और 4 ट्रायंगल तो 5 हो गए थे। तो मतलब हमें बना तो हम कितने का भी दे देंगे, पर 3 या 3 से ज़्यादा फेस देने पड़ेंगे। तो वही कहा कि पॉलीहेड्रन बना लोगे, कितने भी फेस दे दें, दे तो कितने भी दो, पर 3 से ज़्यादा होने चाहिए। 4 दे दो चाहे 4 से ज़्यादा दे दो, कहने का ये मतलब है। यस क्या लिखेंगे, यस इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल तो है। यस इट इज़ पॉसिबल if the number of faces are equal to 4 और more than 4। हम पॉलीहेड्रन बना तो लेंगे पर नंबर ऑफ फेसेस जो हमें मिलने चाहिए वो या तो 4 या 4 से ज़्यादा मिलनी चाहिए, 4 से कम में तो काम ही नहीं चलता। अब देखो थर्ड सम में आपको क्या बोला है, विच आर प्रिज्म अमंग द फॉलोइंग, इनमें से किसको प्रिज्म बोलोगे। अब जैसे देखो इसको मैंने प्रिज्म बोला, क्यों,
बिकॉज इसका टॉप और बॉटम दोनों ही क्या थे, सेम शेप के थे, मतलब नीचे भी ट्रायंगल है ऊपर भी ट्रायंगल है, जैसे ये नीचे से है वैसे ऊपर से है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रायंगुलर प्रिज्म बोलेंगे। ऐसो को प्रिज्म बोलते हैं। अगर नीचे से स्टार्ट होकर ऊपर एक वर्टेक्स में कन्वर्ट हो जाए, जैसे ये वर्टेक्स बन गया, इसे पिरामिड, और ये नीचे और ऊपर से सेम है, इसे प्रिज्म बोलेंगे। अब देखो, अगर हमें एक नेल गिवन है, नेल मतलब कील, तो ये यहाँ से स्टार्ट होती होती देखो एक कॉर्नर में कन्वर्ट हो गई, ये प्रिज्म थोड़ी ना है, ये तो क्या है, पिरामिड है। इसने पूछा कौन से प्रिज्म है, तो ये तो प्रिज्म नहीं है। अब देखो, आपको एक अनशार्प्ड पेंसिल गिवन है जिसे हमने शार्प नहीं किया, तो इसका ये जो मतलब बॉटम है और ये जो टॉप है वो सेम ही है। बुक में देखो आप, इसका टॉप और बॉटम सेम है, तो प्रिज्म तो वही होता है जिसका टॉप और बॉटम सेम हो, तो इसे हम प्रिज्म बोल देंगे। इसमें देखो, इसके नीचे एक फेस है, फिर ऊपर तो जाके एक ही वर्टेक्स में कन्वर्ट हो गया ये, तो ये प्रिज्म तो नहीं है, ये क्या है, एक पिरामिड है। इसने पूछा प्रिज्म कौन से है, ये तो प्रिज्म नहीं है, ये तो पिरामिड है। अब ये देखो, आपको एक बॉक्स गिवन है, इस बॉक्स को अगर मैं कंप्लीट करूं कुछ इस तरह से, तो इसका ये जो आपको बॉटम दिखाई दे रहा है ये वाला, और ये जो टॉप दिखाई दे रहा है, ये तो सेम ही है ना, मतलब जैसा इसका टॉप है वैसा इसका बॉटम है, तो इसे हम प्रिज्म बोल सकते हैं। प्रिज्म तो यही होता है जिसका टॉप और बॉटम क्या हो, सेम ही पॉलीगन से मिलके बना हो। इसके नीचे और ऊपर दोनों जगह सेम ही पॉलीगन है टॉप और बॉटम में, तो इसे क्या बोल देंगे हम, प्रिज्म बोल देंगे। आई होप इतना समझ में आया। अब हम करते हैं फोर्थ सम। आपको बोला गया है फोर्थ सम में, हाउ आर प्रिज्म एंड सिलेंडर अलाइक। अलाइक का मतलब होता है सेम, कि प्रिज्म और सिलेंडर सेम किस तरह से हैं। देखो, प्रिज्म तो इस तरह से होता है कि देखो ये एक प्रिज्म है, बिकॉज इसका टॉप और ये जो बॉटम वाला हिस्सा है ये सेम है ना, जैसा मैंने अभी दिखाया था आपको, ये प्रिज्म है, इसका टॉप और बॉटम सेम है, ठीक है, वैसे ही मैंने बना दिया। इसने कहा प्रिज्म और सिलेंडर कैसे सेम है, क्यों सेम है, किस हिसाब से सेम है, ये आपने बताना है। देखो, ये तो है एक ट्रायंगुलर प्रिज्म, अगर मैं इसकी नंबर ऑफ साइड्स बढ़ा दूं, जैसे यहाँ पे 3 साइड्स हैं बेस में और टॉप में भी 3 है, अगर मैं इसकी साइड्स बढ़ा दूं, 3 से 4 कर दूं, 4 से 5, 5 से 6, 6 मतलब अगर इसके बेस में मैं एक 6 साइड वाला पॉलीगन बनाऊं, तो देखना ये क्या बनता है। देखो, ये तो था ट्रायंगुलर प्रिज्म, इसकी जब हमने बेस में जो नंबर ऑफ साइड्स हैं इसे बढ़ा दिया, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म था, हमने इसकी साइड्स को बढ़ा दिया, मतलब यहाँ पे 3 थी, अब हमने 6 कर दी, यहाँ पर हेक्सागोनल प्रिज्म बना दिया, ठीक है। तो ये देखो, 3 से 4 होंगी, 5 होंगी, 6 होंगी, मतलब देखो ये ट्रायंगल से किस शेप में आता जा रहा है, इस शेप में आता जा रहा है। अगर मैं इसकी और नंबर ऑफ साइड्स बढ़ा दूँ, 6 से 10 कर दूँ, 10 से 50 कर दूँ, 50 से 100 कर दूँ, 100 से 1000 कर दूँ, तो ये ऊपर वाली जो शेप है ये ऑलमोस्ट क्या बन जाएगी, इस तरह से सर्क्यूलर बन जाएगी, है ना, और नीचे भी क्या आ जाएगा, एक तरह से इस तरह से सर्कल आ जाएगा। तो इस तरह से प्रिज्म और सिलेंडर अलाइक होते हैं। कैसे अलाइक होते हैं, मतलब प्रिज्म से सिलेंडर किस तरह बन जाता है, अगर प्रिज्म में नंबर ऑफ साइड्स को आप बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो, एक ऐसा टाइम आएगा जब वो क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर बन जाएगा। ऑब्वियसली ना, देखो अभी तो हमने 3 से 6 की, तो भी ऑलमोस्ट इस तरह से बनने लग गया, जब इसकी और नंबर ऑफ साइड्स को बढ़ाया जाएगा तो ऑलमोस्ट एक इस शेप में आ जाएगा, ऊपर नीचे सर्क्यूलर फॉर्म में, ठीक है, और हमें सिलेंडर दिखाई देने लग जाएगा। तो हम लिखेंगे ए प्रिज्म कैन बिकम अ सिलेंडर। एक प्रिज्म कैसे बन सकता है, सिलेंडर बन सकता है, इफ़ इट्स नंबर ऑफ साइड्स बिकम्स मोर एंड मोर। अगर प्रिज्म में नंबर ऑफ साइड्स को बढ़ाते जाएं तो प्रिज्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिलेंडर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कि हाउ अ पिरामिड एंड कोन अलाइक। पिरामिड और कोन किस तरह से अलाइक हैं, पिरामिड कैसे बनता होता है, अगर मैं इस तरह से पिरामिड बनाऊं, देखो ये ट्रायंगल शेप में है ये, अब देखो ठीक है,
ये क्या बन गया, एक पिरामिड बन गया। या फिर हम पिरामिड को इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। देखो नीचे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की शेप में बेस है, इस फेस के ऊपर भी ट्रायंगल है, इस फेस के ऊपर भी ट्रायंगल है और इस फेस के ऊपर भी ट्रायंगल है, और तीनों ट्रायंगल ऊपर जाकर एक पॉइंट पर मिल रही है, दैट मीन्स ये पिरामिड है। ठीक है, अब इसने कहा है कि पिरामिड और कोन्स किस तरह से सेम हो सकते हैं। अगर हम इसकी नंबर ऑफ साइड्स को बढ़ाते जाएं, इसकी नंबर ऑफ साइड्स को क्या करें, बढ़ाते जाएं। जैसे कि यहाँ पे 3 है, अगर इसकी नंबर ऑफ साइड्स को मैं यहाँ पर 6 कर दूँ इस तरह से। अब इसको मैच करने की कोशिश करते हैं। आप स्केल से बनाना सही से। ठीक है, तो देखो अभी हमने 3 से क्या किया, 6 किया, और जब हम इसकी नंबर ऑफ साइड्स और बढ़ाएंगे तो नीचे तो क्या बन जाएगा, इस तरह से सर्कल बन जाएगा और ऊपर एक वर्टेक्स दिखाई देगा, मतलब ये किसकी शेप में आ जाएगा, कोन की शेप में आ जाएगा। तो एक पिरामिड कब कोन बन सकता है, अगर इसकी नंबर ऑफ साइड्स को बढ़ाया जाए। तो हम क्या लिखेंगे, ए पिरामिड कैन बिकम अ कोन। एक पिरामिड कोन भी बन सकता है इफ इट्स नंबर ऑफ साइड्स बिकम मोर एंड मोर, अगर इसकी नंबर ऑफ साइड्स को हम बढ़ाते जाएं। अब देखो आप फिफ्थ सम, इज अ स्क्वायर प्रिज्म कैन बी अ क्यूब। क्या एक स्क्वायर प्रिज्म क्यूब हो सकता है? प्रिज्म का मतलब अगर ये स्क्वायर प्रिज्म है तो इसके बॉटम में भी स्क्वायर होगा और टॉप पे भी स्क्वायर होगा, कुछ इस तरह से बनेगा। देखो ये हो गया हमारा स्क्वायर प्रिज्म। देखो टॉप पर भी क्या है, स्क्वायर, और बॉटम में भी क्या है, एक स्क्वायर, तो ये स्क्वायर प्रिज्म है। कहते हैं कि स्क्वायर प्रिज्म कैन बी सेम एज अ क्यूब। स्क्वायर प्रिज्म और ये जो क्यूब है वो सेम हो सकते हैं क्या? देखो होने को तो हो सकते हैं, क्योंकि इसे भी मैं स्क्वायर प्रिज्म बोल सकती हूँ क्यूब को। क्यों? देखो इसके टॉप पे भी स्क्वायर है और इसके बॉटम में भी स्क्वायर है, कहने को तो इसे भी स्क्वायर प्रिज्म बोल सकते हैं। पर देखो हाँ हो सकता है, मैं कहने का मतलब है कि ये स्क्वायर प्रिज्म, क्यूब और स्क्वायर प्रिज्म सेम हो सकते हैं। अब जैसे इस क्यूब को देखो तो ये क्यूब तो है ही, स्क्वायर प्रिज्म भी बोल सकते हैं बिकॉज इसके टॉप बॉटम में भी स्क्वायर है और टॉप में भी स्क्वायर है, तो इसे बोल सकते हैं स्क्वायर प्रिज्म। पर होने का तो स्क्वायर प्रिज्म ऐसा भी हो सकता है कि इसकी मतलब सभी साइड्स बराबर ना हो, टॉप और बॉटम को ही देखना है, तो कहने को तो ये भी स्क्वायर प्रिज्म है, बट ये है क्या, वैसे क्यूबॉइड है ना। तो एक स्क्वायर प्रिज्म में बी अ क्यूब, हो सकता है क्यूब, बट इट कैन बी अ क्यूबॉइड ऑल्सो। तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्रिज्म में बी अ क्यूब, हो सकता है, बट इट कैन बी अ क्यूबॉइड ऑल्सो, लेकिन ये क्यूबॉइड भी हो सकता है। क्यों? देखो यहाँ पे आप इसे स्क्वायर प्रिज्म और क्यूब बोल सकते हैं, मतलब ये स्क्वायर प्रिज्म और क्यूब सेम है। बट अगर मैं ऐसा स्क्वायर प्रिज्म बना दूँ जिसमें इसको मैं थोड़ा ऐसे बड़ा कर दूँ, क्यूबॉइड की शेप में बना दूँ, तो यहाँ पर तो क्यूब और स्क्वायर प्रिज्म सेम नहीं है ना, तो मतलब हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। हो सकता है कि स्क्वायर प्रिज्म और क्यूब सेम हो, लेकिन अगर स्क्वायर प्रिज्म क्यूबॉइड की शेप में बना दिया तो फिर सेम नहीं होंगे। आपको जो इंट्रोडक्शन करवाया है और ये जो सारी शेप्स ड्रॉ करवाई है ना, सारा आपने ड्रॉ करना है।